Hello बच्चों, let's read the question. The question says that vertical distribution of different species occupying different levels in a biotic community is known as. तो हमें पूछा गया है कि जो बायोटिक कम्युनिटी होती है उसमें डिफरेंट लेवल्स पर जो डिफरेंट स्पीसीज होती है उनके वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे क्या कहते हैं। तो हम अपने इसके लिए हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो चारों ऑप्शन के हिसाब से पहले पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन हमें दे रखा है जूनेशन। तो जूनेशन क्या होता है? जूनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें बायोटिक कम्युनिटी या इकोसिस्टम में जो बायोम्स होते हैं उनको अलग अलग जोन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जोन्स में डिस्ट्रीब्यूशन, और वो किसके आधार पर किया जाता है? बेस्ट, इनके डिस्ट्रीब्यूशन का बेस क्या होता है? एनवायरमेंटल एक्टिविटी लाइक एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड एंड टेम्परेचर। तो ये हो जाता है जूनेशन। तो हमें तो पूछा है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, तो इसका जूनेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा जो पहला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा गलत। अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा पिरामिड। पिरामिड क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका? ये होता है अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अलग अलग लेवल पर उनके रिलेशनशिप के बीच। रिलेशनशिप इन ऑर्गेनिज्म विच आर इन अलग अदर ट्रॉफिक लेवल। तो अलग अलग जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं उनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। वो किस प्रकार से होता है वो हम इस प्रकार से देख सकते हैं। इस प्रकार से इनके बीच में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें सबसे नीचे प्रोड्यूसर आते हैं, फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर आते हैं टर्सरी कंज्यूमर। इसमें ये ऊपर नीचे से ऊपर के जाने पर जो लेवल होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, या फिर जिन्हें हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल, वो बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार इनके रिलेशनशिप के बीच में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है वो एक पिरामिड की आकृति का बनता है, इस कारण इसे पिरामिड कहते हैं। तो यह भी हमारा प्रश्न का सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या पूछा है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, तो ये भी पिरामिड भी नहीं होगा। अगला हमें दे रखा है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस क्या होता है? यह डाइवर्जेंस एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस होती है। इवोल्यूशन की प्रोसेस होती है जिसमें किसी इन्वायरमेंट में एक इनब्रीडिंग स्पीसीज होती है, इनब्रीडिंग स्पीसीज, उसका इवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान दो डिफरेंट जो स्पीसीज होती है उनमें डाइवर्जन हो जाता है। तो क्या हो जाता है इनका? डाइवर्जन बिटवीन टू डिसेंडेंट स्पीसीज। इस कारण इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? डाइवर्जेंस। तो इसका भी हमारे प्रश्न से कोई मतलब नहीं है, यह भी हमारा सी गलत ऑप्शन होगा। तो अगला हमें दे रखा है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। किस प्रकार से होगा? क्योंकि हमें पूछा गया है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्ट्रेटिफिकेशन होता है उसे हम कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज जो होती है उन जो कि अलग अलग लेवल पर होती है, उनका वर्टिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। तो इसको एग्जाम्पल के रूप में हम कैसे देख सकते हैं? हम देखते हैं कि कोई फॉरेस्ट जो होता है वहां पर टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा कौन बनाता है? टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा बनाते हैं बिग जो ट्री होते हैं। कौन बनाते हैं? ट्री। तो सबसे पहली लेयर आ जाती है ट्री की, फिर जो सेकंड लेयर आती है वो किसकी आती है? वो आती है श्रब्स की, उससे छोटे होते हैं। उसके बाद में जो थर्ड लेयर आती है वो किसकी आती है? हर्ब्स और ग्रासेस की, हर्ब्स एंड ग्रास।
इस प्रकार से ये वर्टिकली रूप से डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट लेवल पर हमें एक बायोटिक कम्युनिटी में दर्शाई जाती है, और इस सारी प्रक्रिया को हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्ट्रेटिफिकेशन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।